थूक के चाटना कोई इनसे सीखे। हाँ, इनसे फोटो नहीं लगाऊंगा, फंसना थोड़ी है। भाई साहब, रिलायंस ने 2019 के बाद अब ईरान से तेल खरीदा है। जब इनका तेल निकला है, आत्मनिर्भर भारत हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब कोई भी हिंदू रिलायंस का बाइकआउट करके दिखाओ, अम्मा का दूध पिया है तुमने, तो अपनी माँ का दूध पिया है ना, रिलायंस से तेल मत लेना। ये रही रिपोर्ट। दुनिया का सबसे बड़ा अखबार रॉयटर्स, इंडिया के रिलायंस ने 5 मिलियन बैरल तेल खरीदा है। और भाई साहब, वो भी फ्री में नहीं दिया है ईरान ने। और ईरान का फिर भी एहसान मान लेना। क्यों? क्योंकि ईरान लिमिटेड लोगों को तेल बेच रहा है। रिसर्च कर लो जाके, ईरान सबको तेल नहीं बेच रहा है, गिने चुने लोगों को ही तेल बेच रहा है, जिसमें रिलायंस का नाम आया है। और रिलायंस ने कामयाबी से ईरान से तेल खरीदा है, एहसान मानता हूं। वहीं भारत के मुसलमानों का शुक्रिया अदा करो। मोदी सरकार को एक बार भी शुक्रिया नहीं बोला है ईरान ने कि थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट, थैंक्स टू इंडियन पीपल, द पीपल ऑफ इंडिया। जो संविधान में नाम इस्तेमाल होता है ना हमारा, द पीपल ऑफ इंडिया, वही इस्तेमाल कर रहा है ईरान की, थैंक्स टू इंडियन पीपल, द पीपल ऑफ इंडिया। समझे? और ईरान जो तेल के टैंकर निकलने भी दे रहा है ना हमारे, वो भी ईरान का एहसान है। और भारत के मुसलमानों की मोहब्बत देख के निकलने दे रहा है, वरना फैलाने वालों ने सिर्फ नफरत ही फैलाई है। और उनको खुश करने के लिए मोदी सरकार ने ईरान से दूरी बनाई है। समझो, चीज समझो कितना बड़ा। अब एक और मूवी बना देगा अगला आदमी, खुद डायरेक्टर बन जाएगा। आदित्य नाम तो फालतू में है, पीछे तो मोदी जी ही हैं, असली डायरेक्टर मोदी जी हैं। धुरंधर 3 में बना देंगे फिल्म। इसी में देख लेना, लिख के ले लो, ये कहानी भी उसके अंदर दिखाई जाएगी। और इसमें सारा क्रेडिट मोदी जी ले जाएंगे कि मोदी जी ने ही ये सब कुछ करवाया था, क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ा टेररिस्ट जो है प्लान कर रहे थे, आतंकवादी प्लान कर रहे थे खतरनाक। तो उनको तेल ना मिले, साले वो बाइक ना चला पाएं, वो हेलीकॉप्टर ना ले पाएं किराए पर, ठीक है, वो ट्रैवल ना कर सके, इसलिए पूरी दुनिया का तेल ही बंद कर दिया था मोदी जी ने, लड़ाई करवा के। ल ल ल ल अजी अंधभक्ति कह रहे हैं जी। अब आगे सुनो, ईरान ने भारत के 2 टैंकर निकलने दिए। आप जरा इस इलाके को देखो, ये दुनिया भर के टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में खड़े हुए हैं। ये जहाज से लिया हुआ पैसेंजर विमान से रिकॉर्ड किया गया वीडियो है। कितने सारे टैंकर है भाई, पूरा जाम लगा हुआ है। किसी की मां ने जना ऐसा नहीं है कि जो बिना ईरान के परमिशन से आगे बढ़ जाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पता है कितने कम टैंकर निकल रहे हैं? पहले का ग्राफ देखिए, ये ऊपर देख रहे हैं, पहले इस लेवल पर टैंकर निकल रहे थे, अब सीधा नीचे आ गया है। और सबसे कम टैंकर निकल रहे हैं ईरान की परमिशन के बाद निकल रहे हैं। ज्यादा भारत के लोग न उछलें और हिंदुवादी, यार मोदी जी का जलवा है। अच्छा, तो थाईलैंड के टैंकर को भी ईरान ने निकलने दिया है। कहा जा रहा है कि थाईलैंड ने बड़ी मशक्कत से ईरान को मनाया समझाया, तब ईरान ने थाईलैंड के टैंकर को निकलने दिया है। और सच्चाई सुनो, सच्चाई, मोदी जी औकात पर हो। ये देखो, ईरान ने जो नया रास्ता बनाया है ना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अगर निकलना है तो भाई हमने जो टोल एरिया बनाया है वहां आओ, 2 पहाड़ियों के बीच, और उसके बीच से निकलो। और जो टैंकर निकल भी रहे हैं, अभी आप सुनेंगे आगे आने वाली खबरों में कि वो पैसा ईरान को देकर निकल रहे हैं, फ्री में कोई नहीं निकल रहा। धीरे धीरे तमाम देशों के हालात बिगड़ रहे हैं। फिलीपींस ने तो नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी है। हमारे पड़ोस में बांग्लादेश के जेट फ्यूल के प्राइस 79% बढ़ गए हैं। इसका मतलब सीधा यह है कि वहां तो भाई साहब फ्लाइट के रेट भी 3 गुना हो गए होंगे, और होंगे भी। धीरे धीरे सब लाइन पर आएंगे। कतर के विदेश मंत्री ने कहा कि हमें गल्फ के देशों को और ईरान को, हम दोनों को एक दूसरे के साथ रहना सीखना होगा। अब जवाब थोड़ा मैं भी देना चाहता हूं कि ईरान तो रह ही रहा था, यह हमला ईरान ने थोड़ा ही किया है। ईरान ने आज तक रिकॉर्ड उठाकर देख लो, किसी भी पड़ोसी देश पर हमला नहीं किया। और जिसको तुमने बाप बनाया था वो सब पर हमला कर रहा था। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया, क्यूबा को धमकी दी, कनाडा को अपना स्टेट बनाने का ऐलान किया, ग्रीनलैंड पर कब्जे की बातें कर रहा था। रोका किसने? तुम्हारे असली बाप ईरान ने। आज जो भी ईरान का साथी है वो फुल फायदे में है। अफसोस, मोदी सरकार की नीति इतनी फेल साबित हुई कि अगर आज हम ईरान के दोस्त होते तो हमें भाई साहब मतलब बल्ले बल्ले होते हमारे।
अब सोचो आप, रशिया जो पिछले 4 साल से जंग लड़ रहा है और अंधा नुकसान हुआ है, दुनिया भर की उस पर पाबंदी थी, लेकिन रिपोर्ट ये कह रही है कि जब से ईरान, अमेरिका और इजराइल की जंग शुरू हुई है, अंधा पैसा तेल बेचकर कमाया है रूस ने। अमेरिका ने भी ढील दे दी। यूरोप जो कल तक रूस से दूर हो गए थे, सबने रूस से अंधा पे। और रशिया, बड़ी बात, रशिया सस्ते में तेल नहीं बेच रहा है, अपने दामों पर बेच रहा है। एक बात बता दूं कि ईरान तुर्की को गैस सप्लाई करता था। इजराइल और अमेरिका ने जो हमले किए ईरान पर, अब वो गैस सप्लाई रुक चुकी है, जिसकी वजह से तुर्की को भी परेशानी हो रही है। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान ने कहा है कि ईरान को अमेरिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। यही वजह है कि अब पाकिस्तान भी कह रहा है कि पता नहीं डील होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ईरान भरोसा ही नहीं करता। ईरान की IRGC जो खेल रही है ना, वो खेल सबसे ऊपर का है। अब जो ईरान ने आज मिसाइल दागी है, उसका नाम है साजिल, और ऐसे दागी है दिल बनाकर। और ये दिल तो मैं कह रहा हूं सारी दुनिया की तरफ से ईरान को है। देखना चाहते हैं ना वो हमला? देखिए, ईरान की IRGC ने पहाड़ों का सीना फाड़कर पहाड़ के अंदर से मिसाइल निकाली और वो मिसाइल इजराइल पर जाकर गिरी। इससे पहले मैं आपको दिखा चुका हूं जो तेल अवीव में तबाही मची। दोस्तों, आपने देखा किस तरह से हार्ट शेप बनाकर IRGC मिसाइलों को लॉन्च कर रही है। मजा आ रहा है भाई। साउथ अफ्रीका में जो ईरान की एम्बेसी है ना भाई, बहुत जबरदस्त खेल रही है, मजा आ गया। लव यू यार। ये देखो, जो भी वहां मैनेजमेंट में है, उन्होंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है। उसमें देखा गया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो आयतुल्लाह को मैसेज कर रहे हैं कि हे आयतुल्लाह, लेट्स टॉक अबाउट स्टेट फॉर श्योर। ओह, दैट्स गुड टू हियर। आई विल सीज अटैक फॉर 5 days। थैंक्स फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। और उधर से जवाब नहीं आ रहा है, यानी आयतुल्लाह बात नहीं कर रहे हैं, ये एक तरफा गुलाबी सुअर लगा पड़ा है। अब सुनिए, दुनिया के सबसे बड़े विश्वगुरु ने बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम। प्रधानमंत्री मोदी ने सच में बहुत बड़ा काम किया है भाई, मान गया मैं। प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से बात की है, डोनाल्ड ट्रंप से। हां, और मोदी जी ने साफ साफ कड़े शब्दों में बिल्कुल मतलब हिला दिया है अमेरिका को। और डोनाल्ड ट्रंप से मोदी जी ने साफ कह दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलना चाहिए। बस इतना ही कहा है। नहीं, मैं नहीं मानता। हाँ, इतना ही कहा है भाई। गोदी मीडिया इसमें नमक, मिर्च, मसाला, प्याज, लहसुन डालकर चटपटा बनाकर अब चीखेगी, लेकिन आपको गोदी मीडिया की औकात मैं बताता रहूंगा। मोहतरम हज़रात, फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।